जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों के साथ साथ कराची भी इन दिनों सख्त गर्मी की लपेट में है। कराची में जो एवरेज टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन 38 से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो आजकल चल रहा है, जबकि जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो तकरीबन 43 से 44 और साहिली इलाकों के अंदर 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी नोट किया जा रहा है। यहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से अभी तक कोई हीट अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है, ताहम जो PDMA है उनकी जानिब से एक एडवाइजरी ज़रूर जारी की गई है और यही कहा गया है कि 21 तारीख से लेकर और 27 तारीख के बीच में जो है वो कराची समेत सिंध के जो दीगर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर हीट वेव सिचुएशन जो है वो रह सकती है और टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रह सकता है। कराची में भी हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 39 to 40 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, बल्कि बाज़ जगहों पर 40 से अबव भी रिकॉर्ड किया जा रहा है ऑफिशियली। और जो माहिरीन मौसमियात हैं उनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में रह सकता है। इस गर्मी की वजह से जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुकम्मल तौर पे हमें मुतासिर दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे सुबह 11 बजे से लेकर और दोपहर 3-4 बजे तक जो है वो शहर के अंदर सन्नाटा देखने में आ रहा है। बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गई हैं। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से और मुखय्यर हज़रात की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की और शरबत की सबीलें जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर जो मजदूर तबका है, जो राहगीर हज़रात हैं वो वहाँ से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि शहरी जो है वो इस मौसम के अंदर एहतियात बरतें और ख़ास तौर पर जब तेज़ धूप हो तो उस दौरान बग़ैर किसी ज़रूरी काम के बाहर निकलने से हत्ता इम्कान जो है वो गुरेज किया जाए और अगर किसी ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ जाए तो अपना सर जो है वो गीले कपड़े से ढाँप कर जो है वो बाहर निकला जाए या फिर कम से कम शेड का जो बंदोबस्त है वो किया जाए। सर पर जो है वो कपड़ा लपेटा जाए या पी कैप जो होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। हल्के रंगों के कपड़े इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि डायरिया के और गैस्ट्रो के पेशेंट जो हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में उसके अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। और माहिरीन का यही कहना है कि ऐसे मौसम के अंदर क्योंकि ग़िज़ाएँ जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लिहाजा ठेलों पर से, पठारों पर से जो स्ट्रीट फूड मिलता है, जिसके कराची वाले खासे रसियाँ हैं, तो उनको इस दौरान जो है वो स्ट्रीट फूड से अवॉइड करना जो है वो ज़रूरी है, ताकि किसी भी किस्म की किसी खराबी से महफूज रहा जा सके। इसके अलावा माहिरीन ने पानी ज़्यादा पीने का मशवरा दिया है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाया जाए। आम तौर पे यही कहा जाता है जो माहिरीन सेहत हैं उनकी जानिब से कि 8 से 10 गिलास पानी जो है यौमिया इस्तेमाल करना चाहिए, मगर क्योंकि कराची के अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि कराची के अंदर जो कि टेम्परेचर होता है और जो फील लाइक टेम्परेचर होता है उसके अंदर तकरीबन 5-6 डिग्री का फ़र्क होता है, यानी जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और 5-6 डिग्री का ज़्यादा उसमें देखा जाता है। तो यही वजह बनती है कि शहर की जो फ़ज़ा है वो मरतूब फ़ज़ा है और तकरीबन 70 से 80% तक जो है वो ह्यूमिडिटी रेशियो जो है वो कराची के अंदर आजकल देखा जा रहा है। और यही वजह है कि एग्जॉस्ट लोग हो जाते हैं पसीने की ज़्यादती की वजह से, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि घरों से बाहर निकलते हैं, तेज़ धूप में निकलते हैं, तो हवा ना होने की वजह से और नमी ज़्यादा होने की वजह से पसीना जो है वो ज़्यादा निकलता है और यही वजह है कि लोग जो है वो यहाँ पर हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं। इस वक्त जो शहर के सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर हमने जो आदाद व शुमार इकट्ठे किए हैं उनके मुताबिक जिना अस्पताल या सिविल अस्पताल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 से 12 पेशेंट जो हैं वो हीट स्ट्रोक के जो है रोज़ाना यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जिनमें जो है वो कुछ लोगों को एडमिट भी करना पड़ता है और कुछ लोगों को जो है वो तिब्बी इमदाद के बाद जो है तो वहाँ से रुखसत कर दिया जाता है। शहर में जगह जगह हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे तिब्बी कैंप्स जो हैं वो भी कायम किए गए हैं, जहाँ पर हीट स्ट्रोक से मुतासर अफराद जो हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है। माहिरीन का यही कहना है कि अगर कोई हीट स्ट्रोक से मुतासर होता है तो उसकी निशानी ये होती है कि उसे बहुत तेज़ी के साथ टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है बॉडी का और तेज़ बुखार जो है वो उसे फील होता है। तकरीबन 103 से लेकर 104 डिग्री बुखार जो है तो फौरी तौर पर वो उसे महसूस होता है। इसके अलावा जो गशी की कैफियत है वो तारी हो जाती है, लिहाजा ऐसे मरीज़ को जो है वो संजीदा लेने की ज़रूरत है, फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद उसे देनी चाहिए। जिसके लिए मैंने आपको बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हीट स्ट्रोक सेंटर्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे मराकज़ कैंप्स कायम किए गए हैं, वहाँ पर इस तिब्बी इमदाद का जो है वो एहतमाम जो है वो किया गया है। बर्फ़ की पट्टियाँ जो हैं
वो उसे फौरी तौर पर रखी जाती हैं जिस्म के हिस्सों पर, ताकि टेम्परेचर को जो है वो कम किया जा सके और उसकी जान को जो है कोई ख़तरा ना हो। इसके अलावा हीट एग्जॉर्शन के मरीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनके अंदर ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि जो मार्केटों के अंदर हब्स की सिचुएशन होती है, इसके अलावा जो ख़वातीन घरों से बाहर काम करने के लिए निकलती हैं तो उनसे हीट एग्जॉर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है। इसके अलावा जो बुजुर्ग हजरात हैं उनमें भी ये हीट एग्जॉर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते हैं, मगर ये कंडीशन ये है कि इसको अगर ट्रीट कर लिया जाए तो 1-2 घंटे के बाद मरीज़ की सूरत हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल कराची के अंदर हीट वेव लाइक सिचुएशन जो है वो इस टाइम पर जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये पूरा महीना जो है वो शदीद गर्मी के अंदर ही गुजरेगा और इसके बाद जो है वो 15 जून से कहा गया है कि जो प्री मानसून बारिशें हैं वो शुरू हो सकती हैं और बाकायदा तौर पर जो मानसून सीज़न है इसके बारे में महकमा मौसमियात का ये कहना है कि माजी के जो साल गुजरे हैं जब कराची में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मानसून नहीं आया 2020 के बाद, तो अब यही सिचुएशन जो है वो दोबारा आ सकती है क्योंकि समंदरों में सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है और मानसून जो है वो इस बार मामूल से ज़्यादा हो सकता है और कराची समेत दिन भर में मामूल से ज़्यादा बारिशें और शदीद मूसलाधार बारिशें जो हैं वो मानसून के दौरान रिकॉर्ड की जा सकती हैं। तो 15 तारीख से 15 जून से जो है वो प्री मानसून का आगाज़ जो है वो कराची में उसका बताया गया है। इसके अलावा जुलाई और अगस्त के महीने जो हैं उसमें जो है वो मानसून सीज़न अपने जोबन पर होगा।